तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के बाद अब पार्टियों के रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को अपनी जीत यहां पर बता रही है और 4 जून के 400 पार की सीटें लाने का बड़ा दावा भी बीजेपी यहां पर कर रही है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही जो कह रहे हैं हम वही सब कुछ है, वो तो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। लेकिन लोगों में जो ये चर्चा थी कि मोदी गारंटी का मतलब है गारंटी की भी पूरा होने की गारंटी। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर की भाषा दिन पर दिन बदलने लगी, मोदी गारंटी बदलने लगी, जोश कम होने लगा और क्या क्या नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। कहीं ना कहीं तो चुनाव में असर था ना जनता के प्रेशर का। तो न्यूज 18 इंडिया मेगा एग्जिट पोल में हम आपको उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका किस तरह से बजता हुआ नजर आया है फाइनल एग्जिट पोल के जरिए, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2014 वाली शानदार जीत दोहराते दिख रहे हैं। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 68 से लेकर 71 सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 5 में से 7 सीट मिलती नजर आती है। हालांकि पिछली बार बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिली हैं। उत्तराखंड का जिक्र करेंगे, हिमाचल प्रदेश का जिक्र करेंगे, जहां उसके क्लीन स्वीप करने का अनुमान सीधा सीधा संकेत फाइनल एग्जिट पोल के जरिए दिखाई देता है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कम से कम एग्जिट पोल आने के बाद कह रहा हूं ना, कम से कम कितने भी कम से कम होंगी तो 50 सीटें उत्तर प्रदेश में 50 से कम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल है, इस पूरे देश के अंदर में जब आप 4 तारीख को देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं किसी के भी एग्जिट पोल जिसने भी किया है, जो भी लोग कर रहे हैं, हम किसी पे उंगली क्यों उठाएं। तो देखिए फटाफट एक के बाद एक सबसे सटीक आंकड़े आपके सामने फाइनल एग्जिट पोल के रखने जा रहे हैं। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसलिए नजर यहां पर टिकी हुई है। सिक्किम की जो 32 सीटें हैं उसका क्या कुछ आंकड़ा यहां पर आने वाला है वो भी आपके सामने होगा। ये 2 स्टेट भी बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, 7 सिस्टर्स के हिसाब से। इन आंकड़ों पर हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ में जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो आप यहां पर जरूर देख लीजिएगा। और विधानसभा चुनाव के भी परिणाम और आंकड़े किस तरह के एग्जिट पोल में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये भी तस्वीर आपके सामने है। सिक्किम में 32 में से 24 और 23 सीटों पर एक प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है एक तरफा, जिस तरह से एनडीए का दावा था। और उसी तरह से अरुणाचल में भी तस्वीर दिखाई दे रही है। 32 में से 24 सीटें सिक्किम में एसकेएम के पास सबसे ज्यादा सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो अरुणाचल विधानसभा में भी कोई कमोबेश ऐसे ही हालात, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यहां सत्ता में एक बार फिर आती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं, ना सिर्फ विधानसभा के बल्कि 2024 लोकसभा के भी आंकड़े। और उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश देश का, 80 लोकसभा सीटों वाला, और यहां 68 से 71 सीटें एनडीए बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। आईएनडीआईए यानी विपक्षी गठबंधन 9 से 12 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर सकता है। और अन्य का खाता किसी भी कीमत पर खुलता फिलहाल नजर नहीं आता है। देखिए समझिए, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जिसने भी जीता है, कहा यही जाता है सियासत में सबसे परफेक्ट। जमीनी स्तर पर मुहावरा क्या है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश के इन्हीं सियासी गलियारों से होकर जाता है। फाइनल एग्जिट पोल का यह नतीजा, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आता है और इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें ही मिलती नजर आती हैं।
और उत्तर प्रदेश के बाद यानी कि सबसे बड़े स्टेट के बाद उत्तराखंड का भी जिक्र कर लेते हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में हिमाचल और उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आंकड़े फटाफट इस वक्त आपके सामने होंगे। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत, जिसमें उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें जो हैं वो किस तरह से बट रही है, यानी कि 4 सीटें जो हैं उसमें बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आती है। ये एनडीए को प्रचंड बहुमत तो ओवरऑल मिल रहा है, लेकिन 5 में से जो सीटें हैं 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि मतलब साफ है कि उत्तराखंड की 5 और हिमाचल की 4 सीट बीजेपी यहां पर जनता के विश्वास के साथ जीत हासिल कर सकती है। और जिन राज्यों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, यानी कि इन 2 राज्यों का, उसमें कांग्रेस 0 यानी कि 0 खाता भी दूर दूर तक कांग्रेस का यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी जो बड़े बड़े दावे विपक्षी गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, वो यहां पर धरातल पर उतरते नजर नहीं आते और बीजेपी यहां पर कमल को जोर शोर से खिलाती हुई नजर आती है। तो कुछ ऐसे राज्य जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को दिल्ली में 5 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को यहां 0 से 2 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने मिलकर के यहां चुनाव लड़ा है, लेकिन 0 से 2 सीटों पर यह सिमटती दिखाई दे रही है। हालांकि यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन दिल्ली के जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। 7 सीटों में से ये 5 से 7 सीटें जीतती दिखाई दे रही है और विपक्ष के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। और ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बीजेपी किस तरह से अलग अलग राज्यों से होते हुए दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने के लिए तैयार। ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। और देखिए न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में 355 से 370 सीटों के साथ एनडीए को प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता नजर आ रहा है और एनडीए को इस आंकड़े तक पहुंचाने में उत्तर भारत की बेहद खास भूमिका यहां पर नजर आ रही है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से 80 में से 68 में से 71 सीटें हैं वो सीधे बीजेपी के खाते में नजर आती हैं। इंडिया गठबंधन 9 से 12 सीटों में सिमटता नजर आता है और अन्य का खाता यहां पर दूर दूर तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत खास होती है। हालांकि एक एक सीट के लिहाज से इतना जरूर कहा जा रहा था राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए कि अगर 400 पार का आंकड़ा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को पाना है तो हर राज्यवार तरीके से उसे 10 में से 15 सीटों का मार्जिन आगे बढ़ाकर चलना ही होगा, तभी 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी यहां पर पा सकेगी। लेकिन जो आंकड़ा यहां पर आया है वो भी कमतर नहीं है। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम सभी जानते हैं 272 यानी कि 272 272। उसमें दिल्ली की भूमिका, नॉर्थ ईस्ट की भूमिका, दक्षिण राज्यों की भूमिका, उत्तर भारत की भूमिका बहुत अहम रहती है। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो उत्तर भारत के आपके सामने हैं और दिल्ली का जो आंकड़ा सामने आया है इस पर भी देश भर की निगाह, क्योंकि 2014 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 7 की 7 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार फिर एक बार बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो आपके सामने है। न्यूज 18 इंडिया पर 5 से 7 सीटें बीजेपी दिल्ली की जीतती दिखाई दे रही है और विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। काबिले गौर यह भी है कि आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है राज्य में, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है। 0 से 2 सीटें ये यहां पर जीत सकते हैं और बीजेपी 5 से 7 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। पूरी की पूरी 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी ने जीती और इस बार एक बार फिर कुछ ऐसे ही रुझान एग्जिट पोल से आ रहे हैं। और अब आप ये समझिए बीजेपी सिर्फ जीत हासिल करने के मकसद से इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरी। 2019 में भी जीत हासिल हुई, 2014 में भी बेहतरीन जीत हासिल हुई, अच्छा मार्जिन भी यहां पर रहा। लेकिन बीजेपी एक मिसाल कायम करने वाली, एक नजीर पेश करने वाली जीत हासिल करना चाहती है और
अब जो 4 जून को नतीजे सामने आएंगे उससे पहले महा एग्जिट पोल यानी कि फाइनल एग्जिट पोल का यह नतीजा भी आपके सामने मौजूद है, जिसमें हम दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और साथ ही उत्तर प्रदेश, क्या इसका रुझान है, किस तरह से जनता ने बीजेपी को यहां पर अपना प्रचंड बहुमत दिया है, वो आंकड़े आपके साथ में है। लेकिन आपको समझना होगा और जनता इस बात को समझ भी रही है, क्योंकि बीजेपी यहां पर 50% से ज्यादा अपना वोट मजबूत करना चाहती है प्रतिशत के लिहाज से, क्योंकि ये अब तक किसी ने नहीं पाया है।